हाँ जी। पुरुषों में पुरुषोत्तम युग में पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं युग शुरू होने से ही उत्तम बनती है क्या अंत में बनती है? क्या शुरू से अंत तक बनती रहती है? और अब तक कितनी बनी है पुरुषों में उत्तम आत्मा? अब तक कितनी बनी है ये भी नहीं मालूम, और कितनी बनने वाली है ये वो भी नहीं मालूम, और कब से उनकी प्रत्यक्षता होगी वो भी नहीं मालूम। अच्छा, एक एक करके प्रश्न पूछो, सारे इकट्ठे पूछ दिए। हाँ, पुरुषोत्तम युग में पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं शुरू से उत्तम बनती है क्या अंत में बनती है उत्तम? नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली ऐसी पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं जो है, उत्तम पार्ट बजाने वाली कितनी है? 108 है। सजाए खाने वाले भी 100 हैं, वो भी पुरुषोत्तम 8 है। 8 तो है, लेकिन उसमें एक जो 8 है वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही उत्तम बनेंगे या सतयुग में बनेंगे? संगम युग में ही उत्तम बनते हैं। इसलिए परमात्मा बाप उनको प्यार से सर के ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य को पूरा किया। और शुरू से नहीं बनते हैं सब नंबरवार हैं, ये एक जैसे हैं तो नंबरवार ही बनेंगे या एक साथ बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे, नंबरवार ही प्रत्यक्ष होंगे या एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे? नंबरवार ही प्रत्यक्ष होंगे। बाबा, अभी अव्यक्तवाणी में आशा के सितारे और उम्मीद के सितारे 2 शब्द आए हैं। आशा के सितारे और उम्मीद के सितारे, हाँ जी, 2 शब्द आए। हाँ। तो आशा और उम्मीद में अंतर क्या है? आशा लगी हुई है बाप दादा को कि आज नहीं तो कल हमारी आशा को पूरा कर देंगे। और उम्मीद शब्द ही उर्दू का है या हिंदी का है? उर्दू है, उर्दू का है। उर्दू का है। तो उनसे बोला, अब उनके लिए भी उम्मीद है। अब बने बने ना बने वो अलग बात। बाबा माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं और यहाँ पर मम्मा बाबा आपको आना ही होगा, ये संकल्प है। संकल्प और आह्वान में क्या फर्क है? वहाँ संगठन में बैठ के आवाहन करते हैं कि सब अलग अलग आवाहन करते हैं? संगठन में बैठ के आवाहन करते हैं। और यहाँ अलग अलग संकल्प। कोई संगठन में बैठ के आवाहन थोड़ा ही करते हैं। जिससे प्यार होता है उसे नजदीक तो सब बुलाना चाहते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो नजदीक न बुलाना चाहता हो, है? लेकिन संगठित प्रयास करके स्पेशल प्रोग्राम बना करके बुलाना, आवाहन करना, वो अलग बात हो जाती है।
सभी के संस्कारों को बीच में रह करके संस्कार मिलाना मना, सभी के संस्कारों के बीच में रह करके संस्कार नहीं मिलाना है, अलग रह करके फुटैल होकर के मिलाना है, नहीं उसका अर्थ या सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ मिलाना है। नहीं उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, जो भी ब्राह्मण परिवार की भांति हैं, चाहे कोई के साथ भी रख दिया जाए, उसके साथ हमारे संस्कार मिल जाए, टकराए नहीं, वाइब्रेशन नहीं टकराए, दृष्टि की तनातनी न हो जाए, वाचा की तनातनी न हो जाए, हाथापाई भी न हो जाए। अगर ये सब होता है तो इससे साबित होता है कि प्यारे और प्यारे फरिश्ता नहीं बने। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर बाप की 3 मूर्तियां हैं, बाप से निर्मित 3 मूर्तियां हैं। वैसे बाबा बोलते हैं कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है, धर्मराज मेरा राइट हैंड है, तो वो अलग पार्ट है, अलग आत्मा का पार्ट है। तो त्रिमूर्ति में राइट हैंड नहीं है, त्रिमूर्ति में राइट हैंड कौन है? त्रिमूर्ति में राइट हैंड ब्रह्मा बैठा है ना। तो अलग रथ में पार्ट चलाते हैं, है अलग रथ में पार्ट चलाते हैं, अलग अलग रूप में पाठ चलाते हैं, माना अलग रथ होता है क्या उनका धर्मराज के लिए? रथ अलग होता है, रथ शरीर अलग होता है क्या पूछ रहे हैं धर्मराज का? प्रवेश करके शरीर तो एक ही है, लेकिन प्रवेश करके पार्ट बजाती है ना वो आत्मा। नहीं, अलग रथ में पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग में राम कहते हैं, राम भगवान, भक्ति मार्ग में कृष्ण भगवान कहते हैं, भक्ति मार्ग में शंकर भगवान कहते हैं। तो अब ये एक ही पर्सनालिटी है या अलग अलग पर्सनालिटी है? पर्सनालिटी तो एक ही है, लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग अलग है। ऐसे ही है शरीर अलग है ना, शरीर कहाँ अलग अलग है? वही पूछ रहे हैं कि शरीर अलग है, पर्सनालिटी माने शरीर, पर्सनालिटी अलग है ना। पर्सनालिटी अलग नहीं है, पर्सनालिटी एक ही है, लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग अलग है। तो धर्मराज का पार्ट है, वो धर्मराज वाली ही आत्मा बजाएगी। बाप तो प्यार का सागर है, बाप प्यार का ही पार्ट बजाएगा या धर्मराज का पार्ट बजाएगा? बाप तो प्यार का ही पार्ट बजाएगा। अभी 2 दिन की बात है, फोन आया था घर में, 4-5 माताएं हैं जो अज्ञान में थे, तो हाथ उठाओ जरा। हाँ, फोन आया था, 4-5 माताएं हैं अज्ञान में है, वो कह रही है हमें ये ज्ञान सुनना है, तो क्या सुना है या न सुना है उसकी क्या स्थिति हो जाएगी? ये भी बात पूछने की है। नहीं, लेकिन अगर अज्ञान में है, अज्ञानी आत्माएं हैं, अज्ञानी माताएं हैं, तो उनके लिए पूछना है कि सुनाए कि न सुनाए? माने अभी तक जितनी सेवा की है वो एक एक पूछ के की। नहीं बाबा, लेकिन वो अभी हमारा ग्रुप मिल करके बोल रहे हैं ना, हमें हमारा 5-6 ग्रुप हो गया था ना। हाँ, उनका फोन आया कि हमें वो ज्ञान सुनने की इच्छा है। हाँ, तो उनसे कहो कि हमारा नियम ये है, हम एक एक को बैठ के समझाते हैं। आ जाओ। बाबा, आज की वाणी में सुना है ना ब्रह्मा बाबा ने, वो क्लियर बता रहे हैं ऐसा कि स्लोगन सुनो, वरदान सुनो, सार सुनो, कुछ भी सुनो, फोन पे सुनो। तो ऐसे क्लियर करने से तो और भी मना झगड़ा है? और भी मना उनको VIPs हैं, हाँ, वो कैसे भी कनेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन रेगुलरिटी है। इसे के कहने पे आते हैं। ऐसे हैं जो कहें कि ये हमारे क्लोज कनेक्शन में आ गए हैं। ऐसे तो नहीं जब चाहा तब चले आए, बुलाने से चले आए, वो नहीं। बाबा, एक घर की 2 माता हो तो उन्हें ज्ञान दोनों को सुनाना है। ये एक घर की 2 माताएं,
एक का कोर्स लेते हैं या अलग अलग? पहले दिन जब बुलाया जाता है जिज्ञासुओं को या जिज्ञासु आते हैं तो तभी उनको परख लेना चाहिए। कि एक दूसरे को आमने सामने बैठ करके ही क्रॉस करने वाले तो नहीं है। या एक परिवार की पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सब इकट्ठे आ गए। जो परिवार का मुखिया है उसके सामने बड़ करके बोलने वाले तो नहीं है। अगर सामने ही बैठ करके बड़ करके बोलते हैं तो बात समझने नहीं देंगे। इसलिए पहले दिन परखना है और परख करके उनको अलग अलग कर देना है। अलग अलग करना है या इकट्ठा समझाना है, ये देखना है कि क्या करना चाहिए, फैसला लेना है। बाबा वर्षों से पहला गुरुवार यहाँ होता है, तो पहला गुरुवार यहीं रहे। जो जब आपको बुलाया कल परसों सर, तब आप आए ही नहीं, बैठे ही नहीं। आपने फाइनल नहीं किया तो हमने फाइनल कर दिया कि गुरुवार को दौड़ में होगा। पहले भी तो क्या था ना, गुरुवार को दौड़ में होगा और रविवार को पहला गुरुवार इधर रहेगा तो वो कुछ नहीं। क्यों नहीं? अब तो फाइनल इसलिए कर दिया कि आपको बुलाया, आप नहीं आए। हम तो आए थे लेकिन आप बैठे ही नहीं। नहीं, गाड़ी नहीं थी ना बाद में है? तो 9 बजे गाड़ी थी। 9 बजे गाड़ी, 24 घंटे बाद गाड़ी हो। गाड़ी को क्या हुआ? नहीं थी बाबा, गाड़ियाँ ही नहीं है, बसें ही नहीं है। 9 बजे के 5:30 बजे के बाद बात नहीं होती है। नहीं, और पहले से आपने खुद ही कहा था कि हम आकर के आपस में मिलकर के फैसला करेंगे कि गुरुवार को कहाँ क्लास होना है, संडे को कहाँ क्लास होना है। आप अपनी कही हुई बात भूल गए। भूला नहीं बाबा, सब्जेक्ट निकला ही नहीं। क्या सब्जेक्ट निकला नहीं? हाँ, तो इसलिए आपने टाइम ही नहीं दिया, आप तो फौरन गए। कि और पहले नहीं टेलीफोन पे। और ये भी बात थी, आपसे कहा था कि पूना वाली सब लोगों को बताना कि दौड़ में प्रोग्राम है, ताकि उनकी भी सहमति मिल जाए। सबको बताया बाबा, पूना के सबको बताया। लेकिन वो देखो आपके पीछे ही बैठा कौन है? अच्छा, बताया इसको? पता नहीं था क्योंकि बहुत लोगों का फोन आ रहा था हमें। हमको नहीं पता। इनको मैंने बताया खुद फोन करके, ये कैसे नहीं कहेंगे, पर पूछो मेरे सामने। आपके सिवाय और शालिनी माता के सिवाय कोई आया? कौन? यहाँ से मैंने सबको फोन किया, पूछो सबको, जो पुणे में रहते उनको सबको पूछो कि मैंने फोन किया है नहीं। पूछो, इनको भी पूछो, जिनको है उन सबको पूछो कि मैंने फोन किया है नहीं। कोई आया नहीं। आया नहीं इसका मतलब मैं जिम्मेवार नहीं, मैंने तो मेरी ड्यूटी कर दी कि मैंने सबको बता दिया। आना ना आना उनकी जिम्मेवारी है। कर दी, लेकिन अधूरी ड्यूटी जो आए वो भी नहीं बैठे नहीं करने के लिए। आधे देखो बाबा, पहले से ही आपने कहा था कि पहला गुरुवार जो है तो यही होगा, और हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो साफ साफ बता दिया, आपस में बैठ करके फैसला कर लो। हम इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे, आपस में बैठो, फैसला करो कि कहाँ कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, तो पहला गुरुवार जो यहाँ चल रहा है तो आप नहीं बैठे तो हमने फाइनल कर दिया, और कुछ बुरा तो फाइनल नहीं किया। नहीं, बुरा तो नहीं, लेकिन पहले भी किया हुआ है ना यहाँ पहला गुरुवार का। कोई बात नहीं, अभी तो उनको अनाउंस कर दिया कि गुरुवार दौड़ वाले इकट्ठे हों, या जो भी आना चाहे वो गुरुवार को दौड़ में आए, और संडे को पुणे में। एक गुरुवार जब से चल रहा है तो पहले गुरुवार को क्यों नहीं बाबा? अब परंपरा आप निभाने के लिए आप अपनी बात को पूरा करिए ना। आप क्यों भाग खड़े हुए? भागे नहीं, और क्या किया? साथ में माताएं थी, उनको जाना था ना। कौन सी माताएं थी? 2-3 माताएं थी। श्रीमत बदल जाती माने? आप पहले हम बोले चलो क्या पहले बात बोले थे, वो अब बात क्यों बोल दी? रुको, पहले बात बोली थी, वो अब बात क्यों कैंसिल कर दी? इसको रूहानी मिलिट्री कहेंगे? हमें क्या पता बाबा कि आपने उधर प्रोग्राम इसके लिए रखा था। ये पूछो इनसे कहा था कि नहीं? कि दौड़ में प्रोग्राम आप इनसे पूछो ना कि इनसे कहा था कि नहीं कि वहाँ आकर के फैसला कर लेना। अरुण भाई से पूछो, तुम्हारी आपस में खटपट रहती है तो हम क्या करें? पहले गुरुवार बाबा नहीं, पहले गुरुवार को आपने मान लिया था। अरे पहले गुरुवार पहले की बात हुई, फाइनल करने के लिए आपको बुलाया था ना। दूसरे गुरुवार के बारे में तो मैंने पूछा था। गुरुवार नहीं, फाइनल करने के लिए पहले बुलाया था ना।
पहले की बातें छोड़ो। पहले गुरुवार का जो है वो तो आपने कहा था कि पहले गुरुवार वो को पहले ज्यादा जो कुछ कहा था वो नहीं बात पहले छोड़ो। नहीं, अभी फोन पे। क्यों कहेंगे फोन पे, जब हमने कह दिया कि आप आकर के फैसला कर लो, दोनों लोग मिल करके, और जो भी भाई बहन है वो सब आपस में मिलकर के फैसला कर ले, हम क्यों बीच में पड़ेंगे? हाँ फिर अभी भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्यों? गुरुवार बाबा ये हमने सही फैसला किया है। गुरुवार दौड़ वालों को चांस दो, और रविवार पूना वालों को चांस दो। पूरे रविवार इधर, हाँ, पूरे नहीं गुरुवार तो उधर। लोगों को याद नहीं रहता, अरे इस गुरुवार को कहाँ जाए, हाँ, उस रविवार को कहाँ ये जाए। भी हो सकता नहीं सर, एक ही गुरुवार का है ना सवाल। नहीं कोई सवाल नहीं। है। नहीं याद नहीं रहता, बराबर। कौन सा दूसरा गुरुवार, रविवार, वो याद नहीं रहता। हाँ, याद नहीं रहेगा। हाँ, पहला गुरुवार या चौथा गुरुवार जंपिंग हो जाता है। ये सभी गुरुवार उधर, है? सभी गुरुवार दौन में, हाँ, जो भी गुरुवार है हाँ, वो दौन में, और रविवार इधर। और संडे को इधर। हर गुरुवार है? 5 आओ 5 आओ, हुआ नहीं, करना पड़ा। फाइनल कर दिया। हुआ नहीं। लेकिन होने वाला था भाई, हुआ पहले आपको मन में बाबा हाँ, एड्रेस भी बताना है मधुबन का, कुमार गली। आरती माता को परेशानी है इनके पास, पूना वालों के फोन एड्रेस नंबर ही नहीं है, और एड्रेस आप फोन नंबर ले लीजिए सबके। हाँ बाबा, और सब कुछ दे देंगे हैं? तो चाहिए ना, वो सब कुछ बाबा के हाथ में देना है, बाबा के हाथ में, हम आरती माता के हाथ में देते हैं, उनसे क्या अंतर होता है? किसी के हाथ में नहीं देना। ये क्या बात है? हाँ, हम बाबा को ही देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। बाबा बच्चों को दे दें। हमको फोन नंबर चाहिए ना, ले लीजिए ना फोन नंबर। और बाबा वो मधुबन का एड्रेस है कुमार गली, और ये ब्रह्मा कुमारी कौन आश्रम सा वाला। आप बताइए अपना। नहीं बाबा, ये अभी सातारा वाले भी आए ना, इनको पता नहीं ना एड्रेस, और पुना वालों को तो अभी मालूम ही नहीं, आते नहीं तो। लो, बाबा के हाथ में आ गया। बाबा हाँ, अभी मुरली में बोला ना हाँ, कि वो क्या बोला? वो ब्रह्मा बाप भी सामने जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की बात है, हैं? ब्रह्मा बाबा की बात है। चाहे ब्रह्मा हो चाहे बाप हो, हाँ। सामने जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। ये बाप बताए, माना प्रजापिता भी। प्रजापिता नहीं भूल जाता, बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं। लो, हैं? 9 से 26 सीढ़ी है ना, हैं? 9 से 26 सीढ़ी में सुना, 9 से 26 सीढ़ी है, तो उसमें क्या बताया बाबा ने कि माता पिता आबू पर्वत पर और बॉम्बे में ही मिलेंगे माता पिता, और जगह कौन से रूप में मिलेंगे, ऐसे बोला है उसमें कि माता पिता आबू पर्वत पर और बॉम्बे में मिलेंगे, ऐसे बोला है मुरली में। मतलब 2 जगह माता पिता के रूप में मिलेंगे, फिर और जगह किस रूप में मिलेंगे? ऐसा तो कुछ सुना नहीं। सुना बाबा, कोई मुरली में पढ़ा किसी ने? नहीं बाबा, सीढ़ी में सुना। बॉम्बे में और आबू पर्वत माता पिता पर मिलेंगे। माँ बाप के रूप में मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं पूछ रही कि किस रूप में मिलेंगे? आपने पता नहीं किस रूप में पढ़ लिया। नहीं बाबा, उधर सुना ना मैं। सुना क्यों? सुनाई बातों से तो जरूरत नहीं नहीं, होगी। सीढ़ी में बाबा मुझे किसी ने नहीं सुनाया। हाँ। सीढ़ी में मैंने सुना क्या? कि आबू पर्वत पर और बॉम्बे हैं? में माता पिता मिलेंगे। फिर कुछ नहीं। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, गाया हुआ है। शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट है, शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट है। हाँ? तो फिर विनाश तो शिव शक्तियाँ करती है ना। हाँ, लेकिन गायन किसका है? शंकर का प्रैक्टिकल विनाश तो शिव प्रैक्टिकल शक्तियाँ करती है। तो फिर प्रैक्टिकल शंकर का पार्ट बोले तो शंकर तो पार्ट शंकर का है, वो एक अलग बात है। लेकिन विनाश प्रैक्टिकल कौन करती है? शिव शक्ति। शक्तियाँ करती है, वो एक अलग बात। तो शिव शक्तियाँ शंकर द्वारा करती है क्या? शिव शंकर द्वारा नहीं करती है, प्रेरणा देने वाला योग बल वाला चाहिए।
योग बल से बुद्धि को घुमाने वाला चाहिए, तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसीलिए गाया हुआ है कि जो कराने वाला होता है, जो बुद्धि को घुमाने वाला है, उसका गायन होगा या मजदूर का गायन होगा। हाँ, यानी कि प्रेरणा प्रवृत्त करता है, प्रेरणा है जो करता है उसका गायन हो गया। बाबा हाँ धर्मराज का पार्ट पुरुष का ही होगा ना, हाँ और ये जो यज्ञ का हिसाब संभाले वो ही करेगा ना, है यज्ञ का हिसाब जो संभाले, यज्ञ का हिसाब तो माना जैसे दंड कौन देता है, जिसको हिसाब किताब मालूम होगा वो दंड देगा ना। माना बाप दादा को हिसाब किताब का पता नहीं होता, नहीं बाप दादा को तो पता है तो उनके हैंड्स नहीं होंगे, तो वो ही ना, बाप दादा के हैंड्स होंगे तो उनका अपना अपना काम, अपना अपना रकबा बटा हुआ है। बाबा अभी आज चारों गुरुवार उधर रखा तो क्या फिर गुरुवार कूद पड़ा। सिर्फ दौड़ में ही मुरली सुनाएंगे क्या यहाँ मुरली सुनाने के लिए नहीं आएंगे क्या अभी? मुरली सुनाने की तो बात ही नहीं आई बाबा की, क्योंकि सदगुरुवार जो है तो वो सदगुरुवार किसका होता है? शिव बाबा का होता है। फिर चारों गुरुवार उसको दे दिए तो ये तो ठीक नहीं किया आपने। चारों गुरुवार क्यों उधर दे दिए? मुझे ना उसमें से गुरुवार यहाँ चाहिए। हाँ यहाँ गुरुवार चाहिए। अच्छा चलो माता जी को सुनो, दिक्कत माता जी को होगी गुरुवार वहाँ जाने में, इसलिए गुरुवार भी पूना में होना चाहिए और संडे भी पूना में होना, जाने का मामला खत्म। चलो पूना जिंदाबाद, दुनिया मुर्दाबाद। अरे देवान कहाँ कहाँ चले आप उनको समझाइएगा। माता कह रही है हम गुरुवार को वहाँ जाएंगे। आप बोल रहे थे हम भी कौन कह रहा है आप गुरुवार जाइए? एक गुरुवार बोल रहे बाबा सबको जमना। आपको ये किसने कहा कि आप गुरुवार में जाइए ही वहाँ? किसी ने कहा मत जाइए, संडे यहाँ अटेंड कर लो, वही बहुत है। कम से कम एक बार भी अटेंड संगठन क्या? हाँ आपको आदत गुरुवार की तो संडे उनको दे दो। एक बार संडे को जाएंगे अब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए तो कैसे मिल जाएंगे? हैं? बाबा पुणे में एक भाई आता है तो वो बोलता है कि ओम राधे जे आहे वो गुप्त पुरुषार्थ करते। तर पहिला विके का पॉइंट क्या है कि शिव शक्ति जगत माता जगती मम्बा दिल्ली का गेट खोलने वाली है, तो तुम मम्बा को याद करो, मम्मा को याद करो। ये किसने कहा अम्बा को याद करो? वो बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं। हाँ तो क्यों दुनिया भर की बातें सुनते हो? हमने सुनी बात अब बात बुद्धि में चल रही है कि वो भाई ऐसा कहता है। देखो हमको क्या बोलते बताते तुम्हारे के बरखिलाफ बात बोलता है, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल। हमने तो निकाल दिया, पर बोलते कि तुम्हारी बुद्धि में बाबा की याद आती नहीं, वो मुरली सुनना जरूर है। आणि वो मम्मीच घेत, मम्मी पेन मतलब मम्मी वर्षा देणार आहे का? बाप वर्षा देणार है ना, उनका सुनना निराकार साकार में आकर बाप वर्षा देता है ना, तो मम्मी को याद कैसे करना? तो मम्मी का वर्षा जो मम्मी ने किया तो मम्मी को मिल जाएगा, हमको क्या मम्मी वर्षा देगा का? लेकिन बाबा ने तो बोला है ना कि शिव बाबा से प्रजापिता को वर्षा मिलता है और प्रजापिता अम्बा को वर्षा देता है और अम्बा सब बच्चों को बांटती है। ये बोला है कि नहीं? जगदम्बा सब बच्चों को बांटती है, तो वो उसके समझने में भूल हो गई थोड़ी, आप समझा नहीं सके। और
बाबा हाँ महाकाली का पार्ट शुरू होगा ना, एडवांस पार्टी के लिए सिर्फ बेसिक वालों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। क्या एडवांस क्या बेसिक और क्या बेसिक? जो महाकाली का पार्ट है वो असुरों के लिए होगा या बेसिक वालों के लिए होगा, एडवांस वालों के लिए नहीं होगा, या एडवांस वालों के लिए होगा, बेसिक वालों के लिए नहीं होगा। दुनिया में जो भी असुर हैं उन असुरों का खात्मा महाकालियों के द्वारा होगा, महागोरियों के द्वारा नहीं होगा। उन्हीं ने ज्यादा चिपकाया है, उन्हीं के द्वारा होगा। अरे जो प्यार करेगा वो ठुकराएगा भी कभी कि नहीं ठुकराएगा? एक भगवान का ऐसा पार्ट है वो प्यार ही प्यार करता है, बाकी तो दुनिया में किसी का पार्ट है ही नहीं। दुख देगा तो सुख भी देगा, सुख देगा तो दुख भी देगा। बाबा कृष्ण की आत्मा संघ के रंग में संपूर्ण क्यों नहीं होती? संघ का रंग तो लगता है ना आत्माओं को। है? अभी तक कृष्ण की आत्मा संपूर्ण क्यों नहीं होगी? ये नीचे अनिचे के चक्कर में आ रही है, जबकि अभी 3-in-1 पार्ट चालू है ना, तो संघ का रंग लगना चाहिए ना। संघ का रंग उसको लगेगा जो अपने को बच्चा समझेगा बाप का, और खुद ही अपने को बाप समझे बैठा हो तो यानी कि अभिमान, ज्ञान का अभिमान। फिर तो कृष्ण की आत्मा तो बेबी बुद्धि का है ना, मुरली में बच्चा बुद्धि। बच्चा बुद्धि है। तो फिर बच्चा बुद्धि माने ना समझ, ना समझ। हाँ? यानी माना जो 4.5 लाख है जन्म देने वाले, वो बाप है। उसके बाद जो पहला नंबर आता है वो कौन है? कृष्ण। वो अव्वल नंबर पहला वो बच्चा बुद्धि है। तो जो अव्वल नंबर बच्चा बुद्धि है उसको पहले बुद्धि में बैठेगा या बाद में बैठेगा? बाद में बैठेगा। बाबा हाँ? धर्मराज सबके सामने सजा देगा। धर्मराज हाँ? तो घर में जब खिटपिट होती है तो वो जो खिटपिट हो सजा मिलेगी। जो खिटपिट घर में होती है वो घर में सब ज्ञानी है या अज्ञानी भी है? अज्ञानी है तो उनको सजा पहले क्यों मिलेगी? जो ज्ञानी है ज्ञानी होने का दम्भ भरते हैं कि हम बाप के बच्चे हैं, जिनको बाप की पहचान भी है, उनको पहले सजा मिलनी चाहिए या ज्ञानियों को मिलनी चाहिए? ज्ञानियों को पहले मिलनी चाहिए। तो बड़ी मुसीबत आ गई। इससे तो अच्छे ज्ञान में न चले हो तो बढ़िया मैं जब आता हूँ तो किसी को पता भी नहीं पड़ता है कब आया, कब रथ में पधारा, मालूम नहीं पड़ता है। हमें तो बाबा के नयन चैन से मालूम पड़ता है, साकारी स्टेज, निराकारी स्टेज। ये अब आया अब नहीं आया। नहीं, वहाँ तो निरंतर है, लेकिन साकारी निराकारी स्टेज अलग अलग होती है ना, इसका एहसास होता है। ऐसा कहने तो का निराकारी है तो कौन है? निराकार शिव। निराकारी है तो शिव बाबा है। नहीं यार, पता स्टेज बदलती रहती है। कहने का मतलब निरंतर बाबा है, लेकिन स्टेज बदलने का एहसास हमें होता है। नहीं, जब खुद के पुरुषार्थ से आपकी निराकारी स्टेज नहीं बनती है? बनती है नहीं? बनती है तो आप में बाप है। नहीं, बनना चाहिए। निराकारी नंबरवार बनती है। हाँ, नंबरवार तो नंबरवार बाप हुए ना। बाबा एक चित्र में दत्त के आजू बाजू में कुत्ते दिखाए, उसका क्या रहस्य है? एक चित्र है फोटो में, हाँ, दत्त का चित्र है, उसके आजू बाजू में कुत्ते दिखाए। हाँ, और वो अलग अलग कलर के, उसका रहस्य क्या है?
उसको भगवान का नाम नहीं बताया आपको, है दत्तात्रेय। दत्ता माने दिया हुआ, त्रय माने तीन के द्वारा, तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन तीन? ब्रह्मा, यज्ञ के आदि में जो अम्मा थी ब्रह्मा, विष्णु जो वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली, और राम वाली आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिन तीन आत्माओं का पार्ट है, आदि में भी था अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, और अभी भी प्रत्यक्ष ज्ञानियों को है। तो उन तीन के द्वारा दिया हुआ है। कौन? दत्तात्रेय। वो कौन है? ब्रह्मा, कृष्ण वाली आत्मा। वो कृष्ण वाली आत्मा, उसकी राशि किसके साथ मिलाई जाती है? क्रिश्चियंस के साथ मिलाई जाती है। जिन क्रिश्चियंस के साथ राशि मिलाई जाती है, वो जानवरों में कुत्ते को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी और जानवर को ज्यादा प्यार करते हैं? कुत्तों को ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई? नहीं, संगम से ही ये यादगार पड़ी। ब्रह्मा बाबा विश्व को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वही एक ऐसा बंदा था जो मुसलमानों में जाता भी था रोज, और अंदर यज्ञ में भी बैठता था। और कोई भाई ऐसा नहीं था जिसका मुसलमानों से भी संबंध संपर्क रहा हो। फिर 1 से 4 तो हो ही जाते। लेकिन मैंने इस बारे में एक ब्राह्मण को पूछा था, तो उन्होंने बताया 4 कुत्ते माना 4 वेद है। को कुत्ता बता दिया। बाबा, इस एडवांस नॉलेज में हमें ये पता चलेगा कि माउंट आबू में गुलजार दादी अब कितने साल तक आएंगी? जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, तब तक पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा अस्त हो सकता है? पूर्णमासी को ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण बने तो दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाता है। माउंट आबू में सनसेट पॉइंट यादगार है, अस्त की यादगार है ना, अस्त की यादगार है। अभी वहाँ सूर्योदय की भी यादगार बन गई, सनराइज पॉइंट भी बन गया। तो ड्रामा प्लान अनुसार बन गया, तो स्थूल है ना, या ऐसे ही बनी। स्थूल तो वो अस्त का पॉइंट भी स्थूल ही है, ड्रामा प्लान में सर है। और तो बाबा वहाँ से वो दुनिया उगते हुए सूरज को देखने जाएगी क्या? है वहाँ खड़ी रह के जब पॉइंट बनाया है तो वहाँ सूर्य उदय होता हुआ दिखाई पड़ेगा आबू रोड की तरफ से। हाँ, सूर्यास्त का पॉइंट पश्चिम की साइड में है, ये पूरब की साइड में। हम बेसिक में थे तो हमें ऐसा बताया गया है, अंत समय सब विनाश हो जाएगा, तभी सिर्फ एक ही रेल चलेंगी और वो माउंट आबू को जाएंगी, और संकल्प द्वारा हम पता चलेगा तो हम वो खिंचते हुए उधर जाएंगे, बाकी सब नस आई वगैरह वगैरह। ऐसा क्या सही है क्या? माउंट आबू में सब जमा हो जाएंगे आत्माएं, सब जमा हो जाएंगे। हाँ, सब क्यों जमा हो जाएंगे? जिनका दिल का प्यार होगा, जिनको ट्रंकाल आएगा। ट्रंकाल बोले तो हाँ, संकल्प का ट्रंकाल क्या एक्चुअल? दिल को दिल से राहत होती है ना। तो जिनका दिल वाला बाप के साथ लगा हुआ होगा, उनको ट्रंकाल आवेगा, अंदर से महसूस होगा कि अब जाना चाहिए और जाएंगे। बाकी एक ट्रेन चलेगी तो जब 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो क्या एक ही ट्रेन चली थी? अलग अलग जगह से अलग अलग ट्रेन चली थी ना। बाकी जो पहली ट्रेन में चढ़ गए सो बच गए, उसके बाद जब दूसरी ट्रेन चली तो वहाँ कट मर गए जाके।
ऐसे ही होगा। जिनको ट्रंकाल आएगा, अचानक जिनका दिल दिलावर के साथ लगा हुआ होगा, क्या कहीं पूना वालों के साथ न लगा हुआ हो। तो उनको ट्रंकाल आएगा और वो चल पड़ेंगे। बाबा, गंगा को शंकर जी के माथे के ऊपर, अष्टदेव के ऊपर भी दिखाते हैं। गंगा को शंकर के माथे पर, अष्टदेव के ऊपर भी ऊपर दिखाते हैं। सेवा करेगा सो मेवा नहीं खाएगा। तो अष्टदेव भी ज्यादा सेवा करते हैं ना, तो वो ऐसा सेवा करते हैं, लेकिन जो अष्टदेव सेवा करते हैं वो प्योरिटी का पालन उतना करते हैं, है? उतना प्योरिटी का पालन करते हैं जितना गंगा करती है। यानी वो धारणा में आगे जाती है। कन्या माता धारणा में आगे नहीं जाती है। ये तो रुद्रमाला के मणके हैं। और बाबा, ब्रह्मा बाबा को दधीची ऋषि कहा गया है। क्या कहा? दधीची ऋषि। हाँ जी। देह का त्याग करने वाले। हाँ। तो उन्होंने माउंट आबू में शरीर छोड़ा है। हाँ। तो उनका शरीर छोड़ने का यादगार अन्य जगह बन सकता है क्या? है? उनका शरीर छोड़ने का यादगार अन्य जगह पर बन सकता है क्या? अन्य जगह दूसरी जगह बन सकता है क्या, ऐसे पूछे। जो जहाँ बना चाहे घर घर में बना दिया यादगार। घर घर में त्रिमूर्ति का चित्र लगाया, वहाँ ब्रह्मा बाबा भी रख दिया। घर घर में ऊपर शिव बाबा का चित्र लगाया, नीचे ब्रह्मा बाबा बड़ा सा चित्र लगा के रख दिया। ये क्या बड़ी बात होगी? भक्ति मार्ग में दधीची ऋषि की समाधि कोई जगह हो सकती है, होगी, क्योंकि हमारे गांव में दधीची ऋषि की समाधि है। हाँ। तो कैसे वो यादगार बन गए उधर? ज्यादा फॉलो करने वाले निकले होंगे, आगे निकलने वाले होंगे। बाबा, छोटी मम्मी आएगी ना तो स्वर्ग में जाएगी सीधे सीधे, मैं ना ज्ञान लेके। अच्छा। हाँ। हाँ, तो ज्ञान लेके सीधे ही चली जाएगी। माउंट में तो नहीं आएगी ना, ज्ञान लेके सीधे ही स्वर्ग में चली जाएगी। तो बाबा ने बोला है ना सीधे ही स्वर्ग में जाएगी, पवित्रता के कारण है। पवित्रता के कारण। हाँ। हाँ, आगे तो पूरा नहीं हुआ प्रश्न। हाँ, तो फिर उसके बाद में वो स्वर्ग में जाने के बाद तो 2500 वर्ष आते नहीं ना मृत्यु लोक में। है। तो फिर बर्फ में दबने का कारण क्या उनका? बर्फ में दब क्या, शरीर जो है थोड़ा बोले। आत्मा जो है सुखमयी बन जाएगी या शरीर सुखमयी बन जाएगा? आत्मा बनेगी। आत्मा बनेगी। हाँ। शरीर के लिए तो बोल दिया, शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। अरे सुख जो लेना है संगम युग में, वो मन का सुख, बुद्धि का सुख लेना है, आत्मा का सुख लेना है या देह का सुख लेना है? आत्मा का। आत्मा का सुख बना रहे। तो आत्मा का सुख भी तो देह के द्वारा ही होता है ना? नहीं। हाँ? अतीन्द्रिय सुख किसे कहा जाता है? महसूस का तो इंद्रियों का सुख होता है। नहीं, अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों का, देह की इंद्रियों का सुख होता है कि देह की इंद्रियों से परे का सुख होता है? पर मन भी तो शरीर में रहता है ना। मन शरीर में रहता है, लेकिन मन शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज वाला जब हो जाएगा तो शरीर के अंदर महसूस करेगा कि शरीर से बाहर महसूस करेगा? शरीर के अंदर, शरीर से अलग महसूस करेगा। बाबा, माता पूछ रही है कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीर बीमार दुखी रोगी परेशान देखने में भी आ सकता है। डॉक्टर कहेंगे इसमें ये बीमारी है, लेकिन जो आत्मा होगी उस शरीर के अंदर, अगर ज्ञानी और योगी तू आत्मा है तो कहेंगे क्या है, कोई बीमारी नहीं है, हम तो सारा काम कर रहे हैं। और खुशी से करते हैं। बाबा, अष्टविनायक और सत्यव के 8 नारायण की यादगार है। विनायक कहा जाता है गणेश को। और जो बाप का पार्ट, सो बच्चों का पार्ट।
ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो गणेश का पार्ट भी किसका हुआ? बाप का। गणेश का भी पार्ट है। तो बाप समान जो बच्चे बनेंगे वो अष्टदेव नहीं होंगे। तो वो द्वापर युग जब शुरू होगा तो उन अष्टविनायक के रूप में उनकी पूजा भी होगी। कलयुग भी होगी ना बाबा विनायक के रूप में, द्वापर के अंत में। जो जानवरियत जैसे देवताएं हैं उनकी भी पूजा होती है। कलयुग में ज्यादा होती है। कलयुग में ज्यादा पूजा होती है। कलयुग में जानवर बुद्धि ज्यादा होते हैं या और युग में होते हैं? कलयुग में ज्यादा होते हैं सारे जानवर। बाप का भी नहीं सुनते हैं। सारे जानवर बाप का भी नहीं सुनते। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने बोला है जो रोया वो खोया। हाँ, ऐसा बोला है। हाँ। बीमारी जब तंग करती है तो रोना आता है। रोना आता है? ऐसे कोई नहीं हुए होंगे जिनको बीमारी तंग करती हो, रोना ना आता हो, खुशी में रहते हो? हुए है बाबा, सबको आता है। नहीं ऐसे कोई नहीं निकलेंगे जो फरिश्ता बने होंगे। निकलेंगे? बीमारी के लिए ये प्रैक्टिस पक्की होगी या नहीं होगी कि आत्मा अलग और शरीर अलग? अभी तो महसूसता कम लोगों को होती है, नहीं होती है, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ अटैच्ड है, अटैचमेंट लगा हुआ है। तो ये अटैचमेंट दूर होगा या नहीं होगा? जब दूर होगा तो आत्मा डिटैच हो जाएगी और शरीर आत्मा से डिटैच हो जाएगा। तो शरीर का जो भोग है दुख का, वो आत्मा अनुभव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि डिटैच हो गई। प्रैक्टिस करनी पड़े। प्रैक्टिकल में ऐसा लगेगा है? प्रैक्टिकल में ऐसा लगेगा शरीर के अंदर रहते। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बाबा, कृष्णाची आत्मा स्वतःला भगवान समजते आणि मराठी में बोल दिया मैंने, गलती से मराठी में बोल दिया हिंदी। कृष्ण की आत्मा स्वयं को अभी तक भगवान समझते है और राम वाली आत्मा शिव द्वारा अपना प्रजापिता है ना वो, तो यानी कि वो विरुद्ध पार्ट है ना दोनों का। जो स्वभाव संस्कार विरुद्ध है ना, उसके जो मीनिंग विरुद्ध है ना, कृष्ण का और राम का। हाँ। जो भगवान की जो राम वाली आत्मा जो है उसके वाक्यों में, उसके द्वारा जो भी रचना हो या लिटरेचर हो या वीसीडी हो, ऑडियो हो, या जो भी मुरलियां हो, जो भी वाणी हो, उस वाणी में से कहीं भी एक भी वाक्य ऐसा पकड़ में आता है जिससे वो अपने को ये साबित करे कि मैं प्रजापिता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शंकर हूँ, ऐसा कहीं होता है? नहीं, लेकिन ज्ञान कहता है ना, मुरली में ऐसा कहा है ना। ये तुम्हारी बात को हमने सपोर्ट किया। हाँ। दोनों के संस्कारों में ये भिन्नता है। तो फिर कंबाइन कैसे? एक आत्मा ऐसी है जो सहज ही अपने को शिवोहम कह लेती है, ब्रह्मास्मि शिवोहम, और दूसरी आत्मा अपने को भगवान नहीं मानती। तो दोनों विरुद्ध स्वभाव संस्कार वाली आत्मा है। हाँ? जन्म जन्मांतर का ऐसा कंबाइन कैसे होती है? चोली दामन का साथ रहता ना उनका। चोली दामन का साथ हमेशा नहीं रहता, हमेशा नहीं। हर युग के आदि में और हर युग के अंत में, 63 जन्म तक नहीं। हर जन्म में दो आत्माएं साथ साथ चल रही, दोनों आत्माएं हर जन्म में, जो 63 जन्म है द्वापर कलयुग के, उनमें साथ साथ पार्ट। फिर अष्टदेव कौन? अष्टदेव किस श्रेणी में होंगे? अष्टदेव सदा साथ की लिस्ट में होंगे
या 8 नारायण सदा साथ की लिस्ट में होंगे? अष्टदेव नारायण वो जो पॉइंट बोला है ना बाबा, ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते बाप दादा। तुम बच्चे अलग करना चाहो फिर भी वो एक हो जाते। तुम बच्चे बाप दादा को अलग करना चाहो अभी संगम युग में, फिर भी वो एक हो जाते हैं। हाँ बाप दादा वही को तो अलग अलग पार्ट है ना भले कुछ भी संस्कार में विरोध हो तो भी अलग तो भी एक हो जाएंगे। दीदी दादियों की सिर्फ तो बता दी, दीदी दादियाँ भले अलग अलग है तो भी दुनिया को कैसे दिखाती है? एक होकर दिखाती, तो बाप दादा नहीं दिखा सकते। दिखाना नहीं चाहिए, लोगों को नहीं दिखाना। ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं। बाबा बालू के ऊपर, बालू के ढेर के ऊपर किला बनाना है मैंने क्या, मैंने फालतू का काम करना। दुनिया जो है वो एटम बम बनाने में ज्यादा खर्चा कर रही है या जो जन कल्याण के काम है उनमें ज्यादा खर्चा कर रही है? एटम बम बनाने में ज्यादा खर्चा कर रही है। तो बालू के ऊपर महल बनाया जा रहा है ना, फालतू जा रहा है सारा पैसा। बाबा विष्णु का पाठ तो सतयुग में है ना, तो फिर ऐसा क्यों क्या मैं जब आता हूँ तो तीनों मूर्तियों को साथ लेकर आता हूँ? विष्णु का पाठ तो सतयुग में है ना, विष्णु संगम युग में बनते हैं क्या? अच्छा विष्णु 4 भुजाओं वाला सतयुग होता है? नहीं, वो विष्णु द्वारा पालना, विष्णु द्वारा पालना का जो गायन है शास्त्रों में वो सतयुग त्रेता का गायन है। जो भी भक्ति मार्ग में गायन पूजन यादगार त्योहार है वो संगम युग की यादगार त्योहार यादगार है या सतयुग त्रेता की यादगार? संगम की यादगार है। सतयुग त्रेता में पालना का कौन कर? कोई यादगार नहीं। पालना का सवाल ही त्रेता के बारे में किसी के पास कोई हिस्ट्री भी नहीं है। पालना करने का सवाल ही नहीं। सतयुग वहाँ विष्णु कहाँ से आया? हाँ ना, सतयुग त्रेता में पालना करने की जानकारी नहीं। किसी के ऊपर ऐसा दबाव अधिकार नहीं रहता है। सतयुग में त्रेता में ऐसा राजा का ऐसा नहीं रहता क्या कोई हुक्म चलाने वाला? पालना वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है? नहीं होता। इसलिए तो शनि वो कीर्ति कला होती है क्या वो किसी? वहाँ अनुशासनहीन कोई है ही नहीं, तो अनुशासन और शासन और हुक्म किसके ऊपर चलाया जाएगा? सभी आत्मा एक प्रश्न आया है, जो माताएं ज्ञान का दूध नहीं देती हैं तो उनको कसाई ले जा करके काटते हैं। थोड़ा बदल दिया। बाबा ने क्या बोला है? जो गाय दूध पिलाएगी तो गाय क्या माता को ही कहा जाता है? कन्याओं को गाय नहीं कहा जाता है। चाहे माताएं हो और चाहे कन्याएं हो, अगर समाज को, विश्व आत्माओं को अगर सुख नहीं दे सकती है, दुख ही देती है, तो उनका ये अंजाम बताया। क्या अंजाम होगा? कि कसाई ले जाकर के कसाईयों को दे दी जाएगी। ड्रामा प्लान अनुसार कसाई उनको काटेंगे, उनके मांस से सुख लेंगे। दूध से तो सुख नहीं मिला, मांस से सुख लेने का काम करेंगे। कसाईयों का काम क्या होता है? दूध लेते हैं क्या वो? ईविल सोल से कैसे बचें? सपने में भी आते हैं। ईविल सोल में और हम पुरुषार्थी बच्चों में खास अंतर क्या है? जो कुछ हम ओंकार नहीं
थोड़े नजदीक आए लेकिन बताया नहीं। खास अंतर यह है, इविल सोल बीज रूप स्टेज में नहीं टिक सकती, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में बंधे हुए हैं और हम बीज रूप स्टेज में, आत्मिक स्टेज में टिक सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनकी आत्मिक स्टेज पक्की नहीं होती है, देवान में ही लगे हुए हैं। मेरा बच्चा, मेरा चाचा, मेरा काका, मामा, ताऊ, मेरे संबंधी, मेरे दोस्त, मेरी ये चीज, मेरी वो चीज। तो देवान में जिनकी बुद्धि रहती है उनको भूत प्रेत आत्माएं परेशान करती है। इसलिए प्रैक्टिस बढ़ाएं। कैसे बचे? प्रैक्टिस बढ़ाएं। क्या प्रैक्टिस बढ़ाएं? सवेरे सवेरे उठते उठते कुछ भी याद ना आए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार, वो स्टार ही स्टार याद आए तो सारा दिन निराकारी स्टेज बनी रहेगी, भूत प्रेत से बचे रहेंगे। देवहानि में भूत प्रेत प्रवेश करेंगे या आत्माभिमानी में प्रवेश करेंगे? देवहानि में प्रवेश करते हैं। रही स्वप्न की बात, तो सारा दिन जो स्वप्न, जो संकल्प करते हैं वही रात में स्वप्न में भी आते हैं। जो बाबा मिसाल देते हैं, मार्केट में बजाज है, कपड़ा बेचता है, सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ देता है। बाबा सतयुग में जब सब आत्माएं हैं आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो बाबा तो मुरली में बहुत बार कहते हैं ना, कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। कोई राजा बना है, कोई प्रजा बना है, ये कौन निश्चय करता है? यानी कैसे समझ में आता है कि उनके 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक परिवार होता है, उसके मुताबिक रुको, कोई सनातन धर्म का पुराना परिवार होता है, देखे होंगे कहीं 60-60, 50-50 लोग एक चूल्हे पर रोटी बनती है और बड़े प्यार से रहते हैं, एक आदमी का कहना मानते हैं, छोटे बड़े का लिहाज भी रहता है। ऐसे परिवार होते हैं या नहीं होते हैं? उनमें जो छोटा होता है वो ऑटोमेटिक बड़े उसके ऊपर कंट्रोल चलाते रहते हैं कि नहीं ये करो, वो करो, वो करो, और छोटे के अंदर ये भावना आती है कि हमको इन्होंने नौकर बना रखा है। नहीं आती है भावना? नहीं आती। ये पारिवारिक भाषणा का फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? अभी पड़ रहा है। यहाँ फाउंडेशन जब पक्का हो जाएगा तो सतयुग में कोई को महसूस ही नहीं होगा कि हम दास हैं। वो प्यार से सेवा करेंगे, जो भी सेवा होगी, जैसे बताएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, वही सेवा है। बाबा कंस माना कन्या माताओं को कोसने वाला है, कंस माना कन्या माताओं को कोसने वाला, कंस माने हाँ, यहाँ बीज रूप में जो भी है बाबा ने तो मना किया हुआ है कि किसी को दे अभिमानी न बनाओ, विकारी न बनाओ। अगर विकारी बना दिया और विकार भोगने की लत पड़ गई, प्रैक्टाइज्ड हो गया, अभ्यास पड़ गया, तो यही कहेंगे कंस में मार लिया। कंस ने आत्मा का हनन कर दिया या बचा दिया? कंस ने आत्मा का हनन कर दिया। तो कंसियों का काम है कन्याओं को कोसना। 7 कुमारों को भी कोस लिया, जो कृष्ण जैसे बच्चे थे उनको भी भिखारी बना दिया। वो भिखारी बन गए तो आत्मिक स्थिति में टिक ही नहीं पा रहे। जब आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो निराकारी स्टेज भी नहीं हो पाए, शिव बाप की भी याद नहीं आएगी।
और मुरली में ये बोला है। वो सत्यनारायण बाबा हैं? सत्यनारायण नहीं, मुरली में ये बात बोली है क्या कि जो जो आत्मिक स्थिति धारण करते जाएंगे, माना जिनके जिनके आत्मा रूपी सुई की कट उतरती जाएगी, वो एडवांस में आते जाएंगे। अब उन 7 बच्चों के बेचारों की आत्मिक स्थिति नहीं बन पा रही है, तो आत्मा की सुई उतरने का, तो सुई की कट उतरने का तो सवाल ही नहीं। शरीर छोड़ते जा रहे हैं। वो कंस की जेल में पल रहे हैं, कंस ने उनको पोस लिया। जरासंधियों की जेल में राजाएं पड़े हुए थे, तो कौन सी जेल हुई? विकारों, यही विकारों की जेल में उनको बांध लिया। कन्याएं सरेंडर होती है, सरेंडर होने के बाद जो भी भाई आया हम मकान देते हैं, हमारे यहाँ सेंटर खोलो, और उस भाई को सौंप दिया। अब वो भाई क्या जरूरी है कि वो शैतान नहीं बनेगा? साथ में माता तो नहीं दी, कन्या को अकेला छोड़ दिया, तो क्या होगा? भारतवर्ष में जो माँ बाप होते हैं अपनी कन्या को, जिसको पूजनीय समझते हैं उसको ही सौंपते हैं, इसके अलावा और किसी पुरुष के घर में सौंपेंगे नहीं। तो ये कंसियों जरासंधियों के द्वारा जेल में डालना हुआ या नहीं हुआ? जेल में डाली जा रही है, कोस घर बन रहे हैं। बाबा पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी दोगे। ठीक है, कौन अभी पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है शिव बाबा? और पढ़ाई में जो सीखे होंगे, पढ़े हुए होंगे, जिन्होंने उस पढ़ाई को गुना होगा, धारण किया होगा, वो उच्च पद नहीं पाएंगे। और जिन्होंने उस पढ़ाई को नहीं पढ़ा, वो दादा से नहीं बनेगी, तो भरी नहीं रहेगी। प्रजा क्या करती है? प्रजा राजा की भरी ढोती है। राजा महलों में रहते हैं, उनके महलों की ईंटों की चुनाई कौन करते हैं? प्रजा के लोग चुनाई करते हैं। राजा राजा ही करता है अपने घर परिवार संबंधियों के साथ, और प्रजा के लोग क्या करते हैं? लड़ाई में जाकर के मरते, कटते, खपते हैं। तो ये भरी ढोना नहीं हुआ? इसके सुख के लिए तुमने अपने जीवन जान गंवाई, राजा अपने पत्नी बीवी बाल बच्चों को विधवा कर दिया, दूसरे किसी राजा के लिए। ये भरी ढोना ही तो हुआ है। तो मुरली में बार बार शब्द आता है टू लेट टू लेट। तो ज्ञान में आने के लिए टू लेट है क्या? संपूर्ण पुरुषार्थ संपूर्ण बनने के लिए टू लेट का कोई ऐसा लिमिट है क्या कि इसके बाद तो कितना भी पुरुषार्थ किया तो संपूर्ण नहीं बन सकते, टू लेट हो गया? टू लेट का ऐसा ज्ञान में आने के लिए क्या पुरुषार्थ के लिए? पुरुषार्थ के लिए टू लेट। अभी तो 3-4 वर्ष से जो अव्यक्तवाणी चल रही है, उसमें अष्ट देवों के लिए लेट और टू लेट की बात चल रही है। सिर्फ अष्ट देवों के लिए? हाँ जी, उनके लिए बोलते हैं कि अभी लेट तो हुआ है, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। अभी चाहे तो अष्ट देवों के पुरुषार्थ में गिनती हो सकती है, ऐसा पुरुषार्थ तीखा कर सकते हैं। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट हो गया है। लेट हुआ लेकिन टू लेट है, टू लेट नहीं होगा, लेट हाँ, होगा। लेट इसलिए हो गया है कि जो 2 मुख्य मणके हैं वो डिक्लेयर हो गए, बाकी 6 तो रह गए हैं। तो यहाँ तुमको नंबरवार नहीं बिठाएंगे, वहाँ तुमको नंबरवार बिठाएंगे। वहाँ माने कहाँ? वहाँ माने जहाँ परम धाम बनेगा, जहाँ सुखधाम बनेगा। सुखधाम में राजा गद्दी पे बैठेगा, जैसा पुरुष ऐसे वैसा। सुखधाम में राजा गद्दी पे बैठेगा, ऊंचे ऊंचे बैठेगा, आगे आगे बैठेगा, या 10 ही वहां जाके बैठ जाएंगे, हैं? तो नंबरवार बिठा देंगे। अभी तो माला बनी नहीं है ना, अभी माला बन जाए
तो कहेंगे इसको ऊपर क्यों रख दिया, हमको नीचे क्यों? अभी तो लड़ाई लड़ेगी। माला तैयार हो जाएगी, बोलेगा ही नहीं कोई। तो समझ जाएंगे कि हाँ इसने हमसे ऊंचा पुरुषार्थ किया है, ऐसा पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते थे, इसलिए ये हमारे से ऊंचा ही मणका है, हमारे से ऊंचे का ऊंचा ऑफिसर है। हवा बैंगलोर के वार्तालाप में बोला 3 देवी है मुख्य, एक है लक्ष्मी, वो हद में है वैजयंती माला या श्री देवी है। लक्ष्मी वैजयंती माला हद में, बेहद में लक्ष्मी छोटी मम्मी, वो हद में वैजयंती माला को नटी या श्री देवी, दूसरी है जगदम्बा, वो है हेमा मालिनी, तो तीसरी कौन है? तीसरे का नाम माना बम्बई की हीरोइन से ऐसे, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आता है। 1000 रुपये दोनों बताए। हाँ, तीसरा कौन है? इसलिए बम्बई की हीरोइन को दे करके उदाहरण दे करके समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तीसरी तो ये बम्बई में कोई 3 प्रेमिका प्रसिद्ध रही होंगी, है? है? तीसरी कौन है? गंगा है। बम्बई में जो हीरोइन पार्ट बजाती रही है उनमें कोई 3 प्रसिद्ध हुई है, नहीं हुई? कौन? वैजयंती माला प्रसिद्ध रही है, हेमा मालिनी प्रसिद्ध रही है, और अभी बाद की बात है, पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी फिल्मों की। आशा भोसले गायिका है, गायिका है ना वो गायिका, हीरोइन नहीं, गायिका है, गायिका। आशा पारेख है बाबा, आशा पारेख वाला फिल्म का नाम नहीं बाबा। अरे ज्ञान की बातें करो। नहीं बाबा, वो पूछ रहे बेहद में तीसरी देवी कौन थी? श्री देवी माने जो श्रेष्ठ देवी है। नहीं, बेहद में तीसरी देवी श्री गंगा है या जमुना है या सरस्वती है, ऐसी कौन है? 3 देवियां गाई गई है, 3 नदियां गाई गई है। गंगा, गंगा ही होगी, गंगा ही ना। गंगा यमुना सरस्वती कह देते हैं। और 3 देवताएं हैं, ब्रह्मपुत्र। उन तीनों देवताओं की 3 देवियां हैं। सेवा करते समय मुरली में कहा है कि हम बच्चों के शरीर में भी मम्मा बाबा प्रवेश कर सेवा कर चले जाते हैं, ऐसे तो हाँ, उस आत्मा को पता चलता है क्या सेवा करके गए मम्मा बाबा, ऐसा? वो जो सेवा करके चले जाते हैं वो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करके सेवा करते हैं या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके सेवा करते हैं? जब बीज रूप स्टेज होगी तो पता ही नहीं चलेगा। सूक्ष्म शरीर से जिनमें प्रवेश होता है उनको, जैसे गुलजार दादी में प्रवेश होता है तो पता चलता है। बीज रूप शरीर, बीज रूप अवस्था में प्रवेश करते क्या बच्चों में? हाँ जी, इसलिए रुद्रमाला के मणकों में पता नहीं सर। चलो उठापटक होने लगी। बाबा, हाँ, विश्वामित्र की तपस्या मेन का भंग करती है, तो बेहद में कैसे बाबा कब? छात्रा के पहले का यज्ञ के आदि में या एडवांस के आदि में फेल कहेंगे या पास कहेंगे? फेल कहेंगे।
तो जब पास हुए नहीं तो कोई ने तो तपस्या भंग की होगी ना, तब तो नाक रगड़ी गई। कौन बाबा? हाँ? कौन? विश्वामित्र की बात कर रहे हैं। नहीं, मेन का कौन? मैन है क्या? मुख्य है, मुख्य पाठधारी है क्या? यज्ञ के आदि में बता रहे ना बाबा, आदि में हो, अंत में हो, ये बात नहीं, ये तो मिसाल दिया, बताया ताकि समझ में जल्दी आ जाए। है लाइट हाउस, व्हाइट हाउस। हाँ, क्या है ये? व्हाइट हाउस जहाँ सब सफेद ही सफेद हो। है दूसरा रंग हो ही नहीं। अमेरिका में हाँ, बाप विदेशी बन के आया, स्वदेशी बन के आया है? विदेशी बन के आया है तो व्हाइट ही व्हाइट होगा ना। व्हाइट हाउस है। हाँ। चलो बस।